छप्पे की ओर बढ़ेंगे। तो खैर, एक बार हम लोग जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। हम कल की कथा में श्री बाल सिद्ध मनुआ जी की कथा सुन चुके हैं। इस प्रकार से बड़े ही अद्भुत महापुरुष श्री बाल सिद्ध मनुआ जी हुए, और ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार वे करते जिसकी कल्पना भी कोई ना कर सकता था। और महाराज बाल सिद्ध मनुआ जी ने आकर बताया कि जो दिव्य संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वे आज भी एक गुफा में रहते हैं, जिस गुफा में मनुष्य नहीं पहुंच सकता है, जो गुफा मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर है। और उस गुफा में वे जो ऋषि मुनि हैं बैठकर सत्संग करते हैं, और उस सत्संग में वे ऋषि मुनि बैठकर परम श्रद्धेय श्री दादा गुरुदेव भगवान को स्मरण करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि श्री दादा गुरुदेव भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं। सतयुग के ऋषि मुनि जिनका स्मरण कर रहे हो, जो हजारों करोड़ों सालों से उसी गुफा में बैठे, वे ऋषि मुनि जिनका स्मरण कर रहे हो, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तो ऐसे परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब भी अपना प्रणाम निवेदन करें। बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमने जो है कल श्री बाल सिद्ध मनुआ जी के विषय में उनकी कथा सुनी थी। किस प्रकार से महाराज जी की कृपा से उनका कल्याण हुआ, और किस प्रकार से जो है उन्होंने सब दिव्य चमत्कार किए, ये सब कथा हम कल सुन चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगले प्रसंग के विषय में भी सुनते हैं। गोरक्षा महाराज जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका ये महाराज जी की रही है। महाराज जी जहां भी रहे, चाहे वे हनुमानगढ़ी के महंत जब रहे थे तब, या फिर भी कपिल भगवान के मंदिर में गंगा सागर में जब महाराज जी ने निवास किया और वहां जब सेवा की, उस समय भी गो सेवा पर वे बड़ा बल देते थे। गो सेवा वे अपने हाथों से करते थे। गाय की सारी सेवा, गाय का जो है चारा जुटाना, सानी करना, गोबर की व्यवस्था करना, और जो है दुग्ध दोहना आदि जितनी भी सारी सेवाएं थी, स्वयं श्री महाराज जी अपने हाथों से करते। और एक दो गैया की नहीं, 15-20 गैया की सेवा स्वयं ही करते। और कहते हैं महाराज जी हमेशा ये बात कहा करते थे कि काशी निवास की अवधि में महात्मा गांधी की अनेक जनसभाओं को हमने सुना है। महाराज जी जब काशी में रहते थे, हमने सुना था कि परम श्रद्धेय श्री करपात्री जी महाराज का वहाँ खूब प्रवचन होता था काशी में। तो महाराज जी एक तो उस प्रवचन को बहुत सुनते थे, और एक जो है श्री गांधी जी जो थे, उनकी भी काफी सभाएं होती थी। तो महाराज जी कहते कि हमने उनको भी बहुत सुना, और गांधी जी को हमने ये कहते हुए सुना कि जिस दिन भी देश स्वतंत्र होगा, कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण बैन लगाया जाएगा, गोवध को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि आज तक तो ये कानून बना नहीं। बहुत अच्छी बात है महाराज, राम मंदिर बन गया, अब जो है कृष्ण मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर भारत को भारत बनना है, तो गोवध के कलंक से मुक्त होना होगा, गोवध को सर्वथा बंद करना होगा। इसलिए मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हमारी तो एक ही सरकार है महाराज, हम तो श्री हनुमान जी के आश्रित हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी पृथ्वी के राजा श्री हनुमान जी ही हैं। तो सरकार के मामले में तो हमें उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। पर ये मेरी बड़ी एक विनती है जो भी सरकार है उनसे, कि भैया गो हत्या पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए, क्योंकि गो माता की सेवा से पूरी पृथ्वी की सेवा हो जाती है। गो माता का ही स्वरूप ही पृथ्वी है, या ऐसा कहें कि इस पृथ्वी का ही एक स्वरूप ही गो माता है। गो माता सबका पालन करती है, देवताओं का पालन भी गो माता के द्वारा होता है। अब मान लीजिए गो माता ना हो, तो भैया दूध कहाँ से आएगा? दूध नहीं होगा तो घी कहाँ से आएगा? मक्खन कहाँ से आएगा जो श्री ठाकुर जी पाते हैं? तो गो माता तो भगवान की भी इष्ट है, भगवान की भी आराध्या है गो माता। तो इसीलिए उनकी रक्षा होना तो बड़ा आवश्यक है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए गो माता की जय।
तो इस प्रकार महाराज जी कहते हैं कि ऐसा जो है देश का दुर्भाग्य है कि गांधी जी हमेशा ये बात कहा करते थे, देश स्वतंत्र होगा तो सबसे पहले गोवध पर जो है बैन लगा दिया जाएगा, गोवध को बंद कर दिया जाएगा और गो हत्या उसके बाद नहीं होगी। परंतु अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं इस प्रकार से देश का ये दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी सत्य और अहिंसा के जो पुजारी हैं वे इस वाक्य को सत्य नहीं कर पाए। कोशिश तो बड़ी उन्होंने की कि ऐसा वक्तव्य देने, लेकिन वक्तव्य देने से तो कुछ होता नहीं। लोग कहते थे महाराज गांधी जी तो सत्य के पुजारी हैं, पर ये काम तो वे नहीं करवा पाए। कहते हैं कि लगभग लगभग सन 1900 और 68 की बात है, या 1900, हाँ 68 ही हो सकता है, 1968 या 1967 मान लीजिए, एक ही बात है। कहते हैं उस समय की बात है कि श्री करपात्री जी महाराज की एक बड़ी गहन पीड़ा थी जो दूर ना हो सकी। कहते करपात्री जी महाराज श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और श्री शीर्षस्थ संतों के नेतृत्व में गठित गो रक्षा महाअभियान समिति के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। उस समय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, श्री करपात्री जी महाराज और अन्य जितने संत थे उन्होंने एक सभा बनाई और उस सभा का नाम रखा गया गो रक्षा महाअभियान समिति। तो इस सभा का जो उद्देश्य था वो यही था कि गो रक्षा हो और गो हत्या बंद हो। गो हत्या जब तक बंद नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। गो हत्या जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन जो है देश का कल्याण होगा। भी खैर एक बड़ी हृदय को विदीर्ण कर देने वाली एक वीडियो भी कल देखी दास ने। उसमें एक व्यक्ति बता रहे थे कि महाराज श्री वृंदावन के पास में ही एक स्थान पर 100 गौ माता को काट कर वहां किसी ने 100 गौ माता को काट दिया। बताइए, इतनी संख्या में गोवंश का कटना ये तो बहुत गलत बात है। कहाँ सरकार क्या कर रही है और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। जो लोग खुद को बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं और तलवारें निकल निकल जाते हैं, वे लोग कहाँ हैं? खैर, बड़ी गलत बात है। हम सबको जो है श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वृंदावन में तो कम से कम ऐसा ना हो। अब जब भगवान के घर में ही ऐसा होने लग जाएगा तो फिर बाकी सब कहाँ बचेंगे? तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसे सब कृत्य ना हो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं महाराज इस प्रकार से ये समिति बनाई गई और इसके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। उस समय संत समाज व विद्वत जन के द्वारा श्री महाराज जी को सर्व समिति से गोवर्धन क्षेत्र गोरक्षा अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और पुष्टि मार्ग के यशस्वी प्रथम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री प्रथमेश जी महाराज वे गोरक्षा महाअभियान समिति के केंद्रीय पदाधिकारी थे। आप श्री ने और श्री महाराज जी ने मिलकर गोवर्धन व उसके आसपास के जितने भी गांव थे वहां जाकर सब प्रकार से ब्रजवासियों को गोरक्षा के कार्य में जुटने के लिए जागृत किया। संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे इस जागृति अभियान के पश्चात राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ और इस विशाल प्रदर्शन में श्री महाराज जी के नेतृत्व में लगभग लगभग 80 गो भक्तों का एक जत्था गोवर्धन से गया। यानी कि पूरे भारत से जो है अलग अलग प्रांतों से सब लोग आए थे गोरक्षा के लिए। और जो गोवर्धन से सब लोग गए थे वो महाराज जी के नेतृत्व में ही गए थे। लगभग लगभग 80 लोग वहां गोवर्धन जी में गए थे। और कहते हैं महाराज राजधानी में संपूर्ण देश से आए लाखों गो भक्तों ने विशाल आंदोलन किया, किंतु धर्म विरोधी सरकार थी उस समय, तो बात बन नहीं पाई। धर्म विरोधी सरकार ने सब पर गोलियां चलवा दी और गोलियां चलाकर
इसे विफल कर दिया। सैकड़ों गोभक्तों की इसमें हत्या हो गई और इस भीष्म नरसंहार के विरोध में पूरे देश में जेल भरो आंदोलन प्रारंभ हुआ। श्री महाराज जी के नेतृत्व में भारी संख्या में साधु व संत ब्रजवासियों ने दिल्ली कनॉट प्लेस के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है वहां पर सब लोगों ने फिर मिलकर प्रदर्शन किया कि ये तो बड़ी गलत बात है। गो भक्तों पर गोलियां चलवाई गई। भगवान जाने उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा जिसने गो भक्तों पर गोलियां चलाई थी और जिन्होंने चलवाई थी, क्योंकि भगवान अपने ऊपर आया कष्ट एक बार को सह सकते हैं। भगवान को जो है नित्य गालियां देने का नियम था शिशुपाल का, भगवान उसको कुछ नहीं कहते थे। पर जैसे ही महाराज श्री द्रौपदी जी पर बात आई, तुरंत भगवान ने जो है दुर्योधन को ललकारा है कि दुर्योधन तेरा सर्वनाश अब होने वाला है। जैसे ही महाराज अम्बरीश जी पर बात आई, तुरंत सुदर्शन भगवान आ गई और दुर्वासा जी को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगवा दिया। तो भगवान अपने भक्तों पर आया कष्ट नहीं सह सकते। और ये तो महाराज गो भक्तों का कष्ट है। गो माता तो भगवान की भी पूज्य है। जो गो भक्ति करते हैं वे अगर और कुछ ना करते हो, केवल गो सेवा भी करते रहे, तो उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात मैं नहीं, ये बात हमारे संत जन विद्वत जन कहते हैं। गो माता की बड़ी महिमा है महाराज। तो उन लोगों पर सरकार ने गोलियां चलवा दी। कहते हैं श्री महाराज जी के निर्देशन में कारागार उस समय जो है बैरिक की सारी व्यवस्था गो भक्तों ने संभाल ली। कनॉट प्लेस में वहां फिर वे लोग जो है आंदोलन कर रहे थे कि अब जो है हमारी गिरफ्तारी हो जाए, और वहां पर सबने गिरफ्तारी दी भी। और 28 दिन तक सभी गो भक्त तिहाड़ जेल में रहे। और साथ में समय समय पर वहां कथा प्रवचन आदि का कार्यक्रम भी होता था। करपात्री जी भी उन दिनों उस जेल में ही थे। जो करपात्री जी उस जेल में थे, श्री महाराज जी उस जेल में थे, और इतने बड़े बड़े जब संत जिस जेल में हो, वहां तो महाराज कथा सत्संग होगा ही। संत जब संत से मिलता है ना, तो वहां पर भगवत चर्चा ही होती। वहां और कुछ उनके पास कहने के लिए विषय ही नहीं। अब कोई मुझ जैसा व्यक्ति किसी संत के पास चला जाए तो वो क्या बात करेगा, महाराज जी मेरा कल्याण कब होगा, मेरा क्या होगा, कोई आप जो है किस प्रकार से आप रहते हैं, आप क्या खाते हैं, ये बताइए। उल्टी सीधी बातें मेरे जैसा व्यक्ति करेगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, वो जाकर संतों से ये निवेदन करेगा कि हे संत भगवान, मुझे कोई भगवान की कथा सुना दीजिए, या किस प्रकार से जो है मैं भगवान के भजन में लोगों को मार्ग बता दीजिए। तो इसी प्रकार वहां जितने भी थे सब गिरफ्तार लोग, वो सब गो भक्त ही तो थे महाराज। तो सब गो भक्तों ने मिलकर फिर वहां कथा आदि का भी सब व्यवस्था की, और वहां रोज कथा प्रवचन होता था। कहते हैं कि गोरक्षा के विषय पर करपात्री जी एवं श्री महाराज जी ने एक ही मंच से प्रवचन दिए। एक ही मंच से दोनों का प्रवचन होता था। महाराज जी का अपने हाथ से भोजन बनाकर संतों भक्तों की सेवा करना वो जेल में भी जारी था। और महाराज जी का तो नियम था, वे सुबह उठते सबके लिए भोजन बनाते। तो उन्होंने सोचा कि जेल में भी ये बेचारे भूखे हैं और इनको यहाँ जेल का भोजन मिलेगा। अब जेल में भगवान जाने कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, भगवान को तो भोग लगाते ही नहीं होंगे ये लोग, और पता नहीं क्या क्या सामग्री डालते होंगे। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि भैया हम संतों का भोजन तो हम ही बना लेंगे। तो संत तो भगवान का प्रसाद पाते हैं और इधर उधर की उल्टी सीधी चीज तो पाते नहीं। तो इसलिए सबको भोजन श्री महाराज जी ही पवाते थे और बड़े प्रेम से। कहते हैं वहां भी आप रसोई बनाकर सभी गो भक्तों को प्रेम पूर्वक भोजन कराते और सबको जो है तृप्त करा देते। यही महाराज जी की गो भक्तों के प्रति सेवा थी। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ब्रज साहित्य परिषद की स्थापना भी श्री महाराज जी ने की। वो किस प्रकार की, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज मंडल प्राचीन काल से ही अनेकानेक भक्ति के संप्रदायों का केंद्र रहा है। और इन संप्रदायों का अपना पृथक पृथक विपुल परिमाण संस्कृत तथा ब्रजभाषा साहित्य भी है। सब संप्रदायों में अपने अपने
सुंदर सुंदर आचार्यों ने अपने अपने भाव लिखे हैं। तो इस कारण से बहुत से ब्रज भाषा में है, बहुत से संस्कृत में है, कोई बंगला भाषा में है, जो गौड़िया परंपरा के जो भक्त हुए ज्यादातर बंगाल में भी हुए। तो कुछ बंगला भाषा में है, कुछ उड़िया भाषा में, अनेक अनेक भगवान के भक्त हुए, सबने अपना अपना भाव लिखा, अपने अपने संप्रदाय के प्रति भाव लिखा। तो वे सब अलग अलग साहित्य उपलब्ध भी। कहते हैं इन्हीं कारण से ब्रजमंडल अनेक शताब्दियों से भारतवर्ष की धर्म संस्कृति तथा साहित्यिक गतिविधियों का प्रमुख स्थल बन गया है। और ब्रजमंडल में इसी दृष्टि से गोवर्धन क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट स्थान है। कहते हैं इसका प्रमुख कारण है हिंदी साहित्य के इतिहास में अष्टछाप के नाम से विख्यात 8 मूर्धन्य भक्त कवि। अष्टछाप के विषय में तो आपने सुना ही होगा। बड़े ही अद्भुत भगवान के भक्त और बड़े ही सुंदर कवि ये अष्टछाप हुए। कहते हैं कि ये 8 रचनाकार श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय से संबंधित हैं और श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पर इन कवियों का आध्यात्मिक एवं साहित्यिक साधना क्षेत्र भी रहा है। जो श्री गिरिराज जी की तलहटी वहीं पर बैठकर ही अपना भजन साधन भी करते थे और अपनी सुंदर कविताएं भी ये लोग लिखते थे। इस प्रकार से कहते हैं कि विक्रम की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये भक्त मंडली इस प्रकार से गोवर्धन में परिक्रमा देती और विभिन्न स्थानों पर रहकर साहित्य का सृजन करती। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की जो परंपरा है उसमें 8 कवि हुए। और ये हुए कब? लगभग 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि लगभग लगभग 16th सेंचुरी के लास्ट में और 17th सेंचुरी की शुरुआत में, ऐसा कह सकते हैं। तो ये लोग जो है अलग अलग स्थानों पर ब्रजमंडल में विचरण करते और वहां पर जो है सुंदर सुंदर भगवान की विषय में कविताएं भी लिखते थे और सुंदर जो है रसों का भी वर्णन करते थे। कहते हैं इस प्रकार से ये सब खूब प्रेम से इन सब कविताओं में लगे रहते। इस अष्टशाप में श्री सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। सूरदास जी जैसा कवि कौन होगा? बड़े अद्भुत कवि श्री सूरदास जी हुए। तो सूरदास जी का एक बड़ा प्रमुख स्थान है। कहते हैं हिंदी साहित्य के सूर्य के समान है श्री सूरदास जी महाराज। अद्भुत है सूरदास जी की रचना। सूरदास जी जैसे तो महाराज केवल सूरदास जी ही हो सकते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सूरदास जी महाराज अपने समय के सबसे विद्वान कवि थे। सबसे सुंदर कविताएं सूरदास जी लिखते थे। एक बार क्या हुआ कि गोस्वामी जी से सूरदास जी का मिलन हुआ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भैया हमारे राम जी बहुत बड़े हैं। सूरदास जी ने कहा नहीं, हमारे कृष्ण बड़े। अब देखिए ये दोनों इतने बड़े महापुरुष हैं, ये आपस में इस बात के लिए लड़े कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े, ये बात समझ नहीं आती। क्यों? ये तो एक साधारण व्यक्ति लड़ता है ना, जो भगवान में भेद समझता है वो लड़ता है कि नहीं राम बड़े, नहीं कृष्ण बड़े, नारायण बड़े। जिसको पता है कि भगवान एक ही है वो थोड़ी लड़ेगा। तो यहाँ कोई ऐसा ना सोचे कि ये दोनों संत जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो हुआ क्या कि इस लड़ाई को सुलझाने के लिए दोनों संतों ने एक दूसरे के इष्ट के लिए भाव लिखे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण कवितावली लिखी और श्री सूरदास जी ने श्री राम कवितावली गीतावली लिखी। और उन्होंने जो है राम जी के रूप का जो वर्णन किया है सूरदास जी ने, और गोस्वामी जी ने जो श्री कृष्ण भगवान के रूप का वर्णन किया है, ऐसा अद्भुत वर्णन है कि महाराज कोई कह ही नहीं सकता है कि ये इनके इष्ट नहीं, क्योंकि भेद है ही नहीं। जिनकी बुद्धि में भेद है वो भेद करते रहते हैं। जब भगवान एक ही है, भगवान में भेद ही नहीं है, तो अलग अलग कैसे लिखा जा सकता है? तो बड़ी सुंदर रचनाएं हैं। खैर दोनों ही अद्भुत महापुरुष है। अकबर ने एक बार पूछा सूरदास जी से कि महाराज आप बताइए कि भारत का सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी ने कहा कि मैं ही हूँ, मेरी कविता ही सबसे श्रेष्ठ है और क्या। अकबर ने कहा वो तो मैं जानता हूँ, आपसे श्रेष्ठ कवि तो कोई नहीं। पर क्या है कि मैंने ऐसा सुना है जो फकीर होते हैं, जो संत होते हैं, वो अपनी तारीफ तो करते नहीं। तो आप तो महाराज अपनी तारीफ कर रहे हो। सूरदास जी ने कहा भैया तुमने प्रश्न किया,
हमने उत्तर दे दिया। अब इसमें हमारी तारीफ क्या है? तुमने पूछा सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है, हमने कहा हम है, ये तो हमारा उत्तर है। तो अकबर बोला कि पर मैंने तो सोचा था आप जो है तुलसीदास जी का नाम लेंगे, आप भी फकीर हैं, वे भी फकीर हैं महाराज, तो आपको मेरे हिसाब से तो उनका नाम लेना चाहिए था। बोले अकबर तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तुमने पूछा था कि सबसे सुंदर कवि कौन है, सबसे सुंदर काव्य रचनाएं किसकी है, वो तो मेरी ही है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो कविता नहीं, वो तो अमृत है, वो तो प्रेम है, झलकता हुआ प्रेम तुलसीदास जी ने पिरो दिया रामचरितमानस में। तो इस प्रकार से दोनों संतों का बड़ा अद्भुत प्रेम भी रहा है। क्या एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। तो एक छोटा सा पद जो है हम लोग सूरदास जी का सुन ही लेते हैं, उनके बाद चलिए तो। मन में रहो नाहिन ठोर, बड़ा सुंदर भाव है। श्री सूरदास जी कहते हैं महाराज अब जो है मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, अब मुझे ऐसा सुख मिल रहा है कि मेरे मन में कोई ठोर नहीं, कहाँ जाऊं क्या करूं, आनंद ही आनंद बरस रहा है। मन में रहो नाहिन ठोर, नंद नदन अछत कैसे, आनिए उर और मन में रहो नाहिन ठोर, चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत राती, हृदय ते वह मदन मूरत, छिन नाइत उत जाति, मन में रयो नाहिन ठोर। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं महाराज चलत चितवत दिवस जागत, चलते समय, जागते समय, बोलते समय, सोते समय मैं क्या करूं, मेरे मन से श्री कृष्ण की छवि हटती ही नहीं। बोले महाराज सोते समय भी आपको श्री कृष्ण का ही ध्यान आता है? बोले हाँ, सोते समय भी मन में से वो छवि जाती नहीं, सोते समय भी भगवान जो है मेरे नेत्रों में बसकर मुझे दर्शन देते रहते हैं। सूरदास जी ने कहा था ना, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सूरदास जी का ही बड़ा सुंदर पद है। तो इस प्रकार से कहते हैं अब मेरे नेत्रों में ये श्याम सुंदर बस गए, अब ये मेरे नेत्रों से ओझल नहीं हो रहे। कहते हैं महाराज हृदय ते वह मदन मूरत, छिन नाइत उत जाति, एक क्षण के लिए भी भगवान मेरे हृदय से दूर नहीं होते, अब मेरे मन में श्री ठाकुर जी बस चुके हैं। श्री मीराबाई ने पहले बहुत से भाव कहे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। मीराबाई ने कहा कि भगवान का दर्शन मुझे हो जाए, मैं बड़ी प्रसन्न हो जाऊंगी। और वही मीराबाई कुछ समय बाद कह रही, माई मेरे शाम रयो संग डोल। कहते महाराज शाम रयो संग डोल, ये कृष्ण मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे छोड़ नहीं रहे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं इनसे। गोपियां कह रही हैं कि एक तरफ से जब श्री ठाकुर जी गए बीच में जो है रास को छोड़कर, तो गोपियां बड़ी हैरान हो गई और बड़ी व्यथित हो गई, प्रभु आप कहाँ चले गए। और वही गोपियां जब उद्धव जी आए पूछने, तो उद्धव जी ने कहा कि भैया तुम जिसका भजन करती हो तुम ही हो वो, तो कहाँ है तुम जिसके लिए रो रही हो, वो तो जो है हमारे साथ बैठे हैं, वो तो परम ब्रह्म है, वो तो हर जगह है। तुम ऐसा करो अपने अंदर ध्यान लगाओ, अनुभव करो यहाँ भी वे हैं। उन्होंने कहा कि देखो उद्धव जी ऐसा है कि हम किसका ध्यान लगाएं, अरे भैया वो हमारे मन से जाए तो ध्यान लगाए ना, वो मन में ऐसा बस गया है कि जा ही नहीं रहा, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मन से निकल जाए, पर वो है कि निकलता ही नहीं। वही बात श्री सूरदास जी कहते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो इस प्रकार से यही भाव श्री सूरदास जी ने अपने अ, भाव में कहा।
सूरदास जी कहते हैं, बसो मेरे नैनन में यह जोरी। तो ये एक भाव मीराबाई का है, एक भाव सूरदास जी का है। तो कहते हैं कि अब जो है सूरदास जी कहते हैं कि वो श्याम सुंदर मेरे मन से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। बड़ा अद्भुत भाव है। कहत कथा अनेक हो लोग लोभ दिखाई, कहा करो मन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाई, मन में रयो नाहिन ठोर। बड़ा अद्भुत भाव है। गोपियां कहती कि भैया उधो, तुम कितना ही हमें जो है अनेक ज्ञान की बातें बता दो, कथाएं सुना दो, कितना ही लोग हमें लोभ दिखा ले, पर हम क्या कर सकते हैं। हमारे मन में वो प्रेम सिंधु समा गए, अब हमारे मन में कोई ठोर नहीं है। श्याम गात सरोज आनन ललित मुद मुख हास, सूर इनके दर्श कारण मरत लोचन प्यास, मन में रयो नाहिन ठोर। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अष्ट छाप के जो ये महाकवि हैं सब, इनमें सर्वप्रथम गणना तो सूरदास जी की होती है। सूरदास जी जैसा दूसरा कवि कि कहाँ हो सकता है। अद्भुत श्री सूरदास जी का भाव है। कहते हैं इस प्रकार से साहित्य जगत के दैदीप्यमान सूर्य ही हैं सूरदास जी। और ये गोवर्धन तलहटी में परासोली नामक एक स्थान पर 7 दशकों तक विराजमान रहे, यानी कि लगभग 70 साल तक परासोली में श्री सूरदास जी विराजमान रहे। परासोली के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग वृंदावन गए हैं और जो लोग रहते ही धाम में हैं उनको तो विशेष रूप से पता ही होगा। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री कृष्ण लीला विषयक सूरदास जी का ब्रज भाषा साहित्य भारतीय एवं पाश्चात्य समालोचकों को चमत्कृत किए हुए है। सरल शब्दों में सूरदास जी का जो साहित्य है, वो भारत के लोग तो उसको देखकर बड़े आश्चर्य में है ही कि इतना सुंदर कोई कैसे लिख सकता है, जबकि सूरदास जी के तो नेत्र ही नहीं। तो ऐसा वर्णन कर पाना संभव कैसे। भारत के लोग तो आश्चर्य में हैं, विदेश के भी बड़े ऐसे जो है आलोचक हैं जिन्होंने इस प्रकार से श्री सूरदास जी के विषय में ये चमत्कारिक बातें कही हैं। कहते हैं ब्रज भाषा साहित्य की जो उर्वरा भूमि गोवर्धन तलहटी में स्वाभाविक रूप से साहित्यिक गतिविधियों की हलचल चलती रहती। और ये बात और है कि समय अनुसार उनकी कभी तीव्रता कभी शिथिलता आ जाती है। सरल शब्दों में ये जो ब्रज साहित्य है, ये गोवर्धन तलहटी में इतना सुंदर रूप से बस गया है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा संत महात्मा आ ही जाता है। कहते हैं सदगुरुदेव श्री महाराज जी नैसर्गिक कवि थे। आपका हृदय अपने परम आराध्य के अनुराग में सदैव पूर्ण रहता था, और इस अनुराग में विविध भाव वे अलग अलग समय में लिखते रहते थे। क्योंकि अब महाराज जी तो महाराज जी हैं, क्या पता कब मन में क्या भाव आ जाए, तो ये कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। अनेक सुंदर सुंदर पद छंद उन्होंने लिखे। तो कहते हैं समय समय पर भाषा छंद अलंकार विषयक आपने विपुल ज्ञान का आश्रय लेकर अनेक उत्कृष्ट संस्कृत एवं भाषा काव्यों के रूप में सबको धारण किया। महाराज जी इतने बड़े विद्वान थे श्री दादा गुरुदेव भगवान, कि तुरंत कोई एक बार कहीं जो श्री महाराज जी को किसी एक उत्सव में जाना था, उत्सव में जाने के लिए वहां पर कोई पद ध्यान में नहीं था किसी को कि क्या पद गाएंगे। तो महाराज जी ने कलम उठाई और कलम उठाकर संस्कृत में, किसी साधारण भाषा में नहीं, संस्कृत में एक पूरे पद की रचना कर दी तुरंत, उसी क्षण। तो ऐसे मूर्धन्य विद्वान थे श्री महाराज जी। हालांकि इससे जुड़ी आगे भी और कुछ घटनाएं यहाँ पर शायद वर्णन आएगा उनका, वो भी हम सुनेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से गोवर्धन निवास काल में कुछ एक कवि हृदय भक्तगण भी श्री महाराज जी के निकट में एकत्रित हो गए थे। और इन भावुक एवं उत्साही लोगों के सहयोग से श्री महाराज जी ने
सन 1968 में ही 1968 में ब्रज साहित्य परिषद नामक एक संस्था की स्थापना की। इसके पीछे उनका लक्ष्य गोवर्धन क्षेत्र की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को एक नई चेतना देना था। संस्था के सर्वाधिक दायित्वपूर्ण अध्यक्ष पद को स्वयं संभालते हुए आपने आकाशवाणी केंद्र से संबद्ध कवि एवं साहित्यकार श्री राम नारायण अग्रवाल को संरक्षक बनाकर वहां सब कार्य संभाला। सरल शब्दों में उन्होंने एक संस्था बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ब्रज साहित्य परिषद। तो ये जो ब्रज साहित्य परिषद है, इसका काम इतना ही था कि जो ब्रज मंडल की और मुख्य रूप से जो गोवर्धन की साहित्य हैं, जो अष्ट छाप कवियों के साहित्य हैं और जो अन्य अन्य जो भगवान के भक्त हुए, जो वे कवि हुए, उनके जो साहित्य हैं, इनकी रक्षा हो और इनका जो है और विस्तार आगे होना चाहिए और जो है इनके विषय में लोगों को जानने को मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये उद्देश्य था। कहते हैं महाराज श्री देवकीनंदन कुमेरिया जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और श्री सत्यदेव शर्मा जी को कोषाध्यक्ष पद दिया गया। अन्य सहयोगी व हाँ मुखिया, कुछ लोगों को मुखिया बनाया गया। एक श्री मोहन जी थे, उनको मंत्री बनाया गया। ब्रज मोहन लाल शर्मा, उनको सब लोग मोहन जी कहते थे। तो कहते हैं नरसिंह सिंगूर, उनको उप मंत्री बनाया गया और श्री मोहन लाल जी कौशिक वे प्रचार मंत्री बने और डॉक्टर गोस्वामी जी, श्री कृष्ण स्वरूप जी और श्री महेश चंद्र जी, साथ में श्री राम लखन जी शर्मा, इन सब का भी विशेष योगदान उसमें रहा है। श्री शालिग्राम जी को मुख्य सदस्य बनाया गया। इस प्रकार से सबका वर्णन यहाँ श्री गुरुदेव भगवान ने किया है। सरल शब्दों में कहते हैं इस संस्था के उद्देश्य में क्या क्या था वो एक बार हम सुन लेते हैं। अब इन पर कोई बहुत ज्यादा विस्तार करने की हमें आवश्यकता नहीं, हम केवल एक बार सुन ले। कहते हैं ब्रज भाषा, ब्रज संस्कृति एवं साहित्य एवं कला का जो प्रचार प्रसार करना, एक तो ये इसका उद्देश्य था इस संस्था का। और इन विषयों से संबंधित प्राचीन एवं आचार्य वाणी ग्रंथों का प्रकाशन, कुछ ऐसे ग्रंथ जो लोगों की दृष्टि में अभी नहीं आए हैं उनका प्रकाशन करना। नवोदित कवि प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें जो है विकास मार्ग पर प्रेरित करना एवं उनका भरपूर सहयोग करना और ब्रज भाषा के प्राचीन भक्त कवियों की कीर्ति अक्षुण्य बनाए रखना, यानी कि जैसी है वैसी ही बनाए रखना और उनकी साधना स्थलियों पर जो है स्मारक बनवाना और उनके जन्म आदि तिथियों पर समारोह मनाना, ये सब जो है इस ब्रज साहित्य परिषद का कार्य था। आज भी ब्रज साहित्य परिषद तो महाराज अभी भी है, दादा गुरुदेव भगवान की कृपा से समय समय पर ब्रज भाषा कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन करना। क्योंकि देखिए अगर ये सब काम नहीं होंगे ना तो संस्कृति लुप्त हो जाएगी, इसलिए ये सब होना बड़ा आवश्यक है। लोग कहते हैं महाराज बहुत से त्योहार हैं हमारे धर्म में, तो इतने सब त्योहार होने का अर्थ यही है कि इनसे क्या है संस्कृति बची रहती है। सब त्योहारों पर सब लोग एकत्रित होते हैं, आपस में भगवत चर्चा होती है, तो उससे क्या है भगवान के विषय में, संस्कृति के विषय में सबको ज्ञान मिलता है। जो छोटे बालक हैं उनको सब धर्म कर्म के विषय में पता लगता है। हालांकि आजकल तो समय बड़ा खराब है महाराज, आजकल तो लोग दिवाली मना रहे हैं, तो गणेश पूजन तो भगवान जाने करते हैं नहीं करते हैं। पर हाँ, वे लोग जो है मांस आदि का भक्षण और मदिरा आदि का पान अवश्य करते हैं और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिवाली के समय मैं जो है जयपुर में ही था। हुआ क्या कि दास के शरीर के जो ताऊजी हैं वे जयपुर में रहते हैं, तो मुझे वे बोले कि यहाँ जयपुर में बहुत सुंदर लाइटिंग होती है दिवाली पे, तो मैं तुझे दिखा लाता हूँ। मैंने कहा चलिए, तो हम दोनों जो है गए। तो हमने देखा कि महाराज दिवाली पर सब लोग बड़ी सुंदर सुंदर सजावट कर रहे हैं और वहां पर क्या है जयपुर में एक मार्केट है उसको पूरा सजाया जाता है। जिसकी दुकान बहुत अच्छी सजती है उसको फिर इनाम भी दिया जाता है इस प्रकार से। तो काफी सुंदर सुंदर वहां पर भगवान के चित्र लगाए गए थे। एक जगह रामलीला का प्रदर्शन हो रहा था, एक जगह श्री हनुमान जी महाराज का जो है सुंदर एक छवि वहां बनाई गई जिसमें श्री हनुमान जी महाराज अपनी अपने हृदय में श्री
ठाकुर जी किशोरी जी का दर्शन करवा रहे हैं। एक जगह श्री राम मंदिर का प्रतिरूप बनाया गया। इस प्रकार से बड़ी सुंदर वहां सजावट थी। और महाराज केवल हिंदू लोग ही नहीं, जो मुसलमान धर्म के लोग हैं, वे लोग भी वहां आए थे सजावट देखने। और खूब सुंदर सुंदर जो है वे भगवान की छवियों के साथ फोटो भी ले रहे थे। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया कि देखो, ये लोग भी भगवान को कहीं ना कहीं मान तो रही हैं। बड़ी अच्छी बात है। वहां मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है गाड़ी में बैठे हैं, बहुत बढ़िया उनके पास गाड़ी थी। और साथ में जो है एक कोई माता जी हैं, शायद उनकी पत्नी होंगी। तो वे लोग बैठकर गाड़ी में शराब पी रहे हैं। और इतना सुंदर दृश्य और सामने ये दृश्य, तो मन को बड़ा खराब लगा कि बताओ कैसा समय आ गया है। तो इसलिए आजकल लोग समझते नहीं इन सब चीजों को। लेकिन जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, तब तक संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाएगी। अब कवि सम्मेलन होगा, वहां विचार गोष्ठी होगी, और अन्य अन्य सांस्कृतिक कार्य होंगे, तो क्या है कि लोग समझेंगे कि साहित्य क्या है, कविता क्या है, और जो कवि हैं उनको सम्मान मिलेगा, होना चाहिए। हाँ, फोन भी खैर आजकल त्योहारों का हिस्सा बन गया है महाराज। सब लोग फोटो ज्यादा ले रहे थे, और थोड़ा सा वहां दृश्य कम देख रहे थे, पर अच्छी बात है। मैं तो खैर ज्यादा फोटो ले नहीं पाया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ फोटो ले भी लूंगा तो मैं दिखाऊंगा किसको। तो मैं अपनी आंखों से खुद ही देख लेता हूँ, वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। क्या है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रतिभाशाली साहित्यकारों एवं कलाकारों को सम्मानित करना, इस प्रकार से ये सब कार्य इस ब्रज साहित्य परिषद का मुख्य उद्देश्य था। कहते हैं इस प्रकार से ये सब कार्य हुआ भी और आज भी हो रहा है, बड़े प्रेम से। ये सब कार्य ब्रज साहित्य परिषद कर भी रहा है। कहते हैं यहाँ पर उल्लेखनीय ये है कि महाराज जी की अध्यक्षता में ब्रज साहित्य परिषद के द्वारा होने वाली समस्त गतिविधियां भगवत भक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। ऐसा नहीं कि कवि सम्मेलन हो रहा है तो कुछ भी उल्टी सीधी कविताएं हो रही हैं, और कुछ भी जो है गाया जा रहा है। केवल भगवान की बात बताई जाती थी उन कविताओं में। और उनमें लौकिक काव्य सृजन एवं भगवदीय काव्य गोष्ठियों के लिए ऐसा नहीं, क्षमा चाहूंगा, भद्दी, जो भद्दी कविताएं हैं, कई ऐसी भी कविताएं हैं जिनमें लोग ऐसा भी वर्णन करते हैं कि महाराज अगर मदिरा पान कर रहे हैं तो क्या हो गया, और अन्य अन्य कोई काम कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है तो उस पर कविता लिख दे, और कहे मैं तो कवि हूं। तो ऐसी मूर्खताओं के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। केवल भगवान की चर्चा, भगवान की कविताएं, भगवान के विषय में ही रचना, वही स्वीकार किया जाता था। कहते हैं महाराज जी ब्रज साहित्य परिषद के एकमात्र अध्यक्ष ही नहीं थे, अपितु संस्था के जीवन रूप थे। महाराज जी ही संस्था थे स्वयं में। कहते हैं आपके सुदृढ़ एवं पावन संकल्प से आज भी आत्म शांति से ऊर्जा पाकर ब्रज साहित्य परिषद शीघ्र ही गोवर्धन क्षेत्र में अपने स्वरूप का विस्तार करता है। और आप आजीवन इसके अध्यक्ष रहे, और आज भी श्री महाराज जी ही उसके अध्यक्ष हैं। महाराज जी कहीं गए थोड़ी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। तो इस प्रकार से इसका भी महाराज जी ने इसकी स्थापना की है। एक छोटा सा प्रसंग और सुने, उसके बाद फिर वाणी को हम विश्राम देंगे। और उसके बाद जो है फिर हमारी कथा परसों से शुरू होगी, जिसमें श्री सूर्य जयंती किस प्रकार से महाराज जी ने बनाई और अन्य उत्सव किस प्रकार से मनाए, वो हम फिर उस दिन सुनेंगे। कहते हैं जन समाज को सुसंस्कृत करने हेतु परिषद के नेतृत्व में स्थान स्थान पर विभिन्न आयोजन होने लगे। और भगवान श्री रामानंदाचार्य एवं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की जयंतियां मनाई जाने लगी। गीता जयंती और कार्यक्रम जो परिषद के गठन से पूर्व श्री महाराज जी के नेतृत्व में मनाया जाता था, वो अब ब्रज साहित्य परिषद के तत्वाधान में अधिक विशाल रूप से मनाया जाता है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने सुना था कि महाराज जी जो है हर वर्ष गीता जयंती का कार्यक्रम करते थे। तो वो कार्यक्रम अब ब्रज साहित्य परिषद की जब संस्था बनी तब यहाँ होने लग गया। कार्य तो होता ही था हर साल पहले भी, पर अब यहाँ बहुत बड़े स्तर पर होने लग गया। बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन का कार्यक्रम भी इसी क्रम में सम्मिलित था। इस प्रकार से परिषद में बहुत सी गतिविधियां होती थी। श्री नारायण स्वामी नामक एक प्रेमी महापुरुष संभवतः एक शताब्दी तक पूर्व विराजमान थे। स्वामी जी पंजाब प्रांत में जो है, पंजाब प्रांत से ब्रज में आए थे। और ऐसा लोगों का
एक अनुमान है, बाकी पक्का किसी को नहीं पता। सब ऐसा कहते थे कि शायद वो स्वामी जी पंजाब से थे। आपकी सरस रचनाएं, जो पद, दोहा, छंद आदि उपलब्ध हैं, ब्रज में अत्यंत लोकप्रिय हैं। रासलीला में भी जब आयोजन होता है, तब उसमें भी आपकी ही रचनाएं गाई जाती हैं। तो श्री नारायण स्वामी जी बड़े अद्भुत कवि थे और उनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं जन जन के हृदय में तल तक पहुंचने का जो गौरव श्री मीराबाई एवं चंद्रसखी आदि भक्त कवियों ने पाया है, वैसा ही गौरव श्री नारायण स्वामी जी को भी मिला। कहते हैं ये प्रेमी महापुरुष गोवर्धन में स्थित कुसुम सरोवर के तट पर भावावेश में एक वृक्ष के प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए इसी अवस्था में भगवत लीला में प्रवेश कर गए। आप बताइए कितनी सुंदर जो है धाम गमन हुआ इनका, कि इनको भाव जगा होगा कि जो वृक्ष है ये वृक्ष नहीं, ये तो श्री कृष्ण है। तो उस वृक्ष का आलिंगन किया और वहीं पर जो है अपने प्राण छोड़ दिए, वहीं पर भगवत लीला में प्रवेश हो गए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारायण स्वामी जी की जय। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। कहते हैं यह भी एक आश्चर्य था कि उनको, उनका जो पार्थिव देह है उस वृक्ष से सहज में पृथक नहीं किया जा सका। वो ऐसा उन्होंने आलिंगन किया उस वृक्ष का कि उनका देह, जब लोगों को पता लगा कि इनके तो प्राण चले गए, तो लोगों ने उनके शरीर को खींचने की कोशिश की, वो अलग हुआ ही नहीं शरीर। कहते हैं उत्तर काल में श्री महाराज जी के मुख से इस घटना का हमने श्रवण किया और इस घटना को कहते कहते वे विवल हो गए, यानी कि श्री दादा गुरुदेव भगवान कहते कहते विवल हो गए। कहते हैं गोवर्धन में लगभग सन 1970 के आसपास इन्हीं नारायण स्वामी जी की स्मृति तिथि पर महाराज जी के नेतृत्व में ब्रज साहित्य परिषद ने स्मृति महोत्सव का भी प्रारंभ किया, आज भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्रज साहित्य परिषद का महाराज जी ने इसकी स्थापना की। अब शेष कथा हम जो है 19 तारीख से हमारी कंटिन्यू करेंगे। अब मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि जो आपका ये शेड्यूल बना हुआ है सुबह उठने का, तो इसको ऐसा ही बना रहने दीजिएगा, ताकि हमारी जो परसों से कथा पुनः शुरू होगी 19 तारीख से, उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। खैर अभी केवल 2 मिनट हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। श्री धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। श्री धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तन में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलही धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई किली। उलूक खल कली मल सकल उड़गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी तो अभी आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न हो तो हम